हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एएसपी की दुनिया। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट ऑडियो, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, सो फ्रैक्शन क्या होता है, एक आपको मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। आप सोचिए, आपके पापा डैडी या जो भी बुलाते हैं, वो बचपन में आपको जब मेला दिखाने जाते थे तो कोई कितने की पापा उनके कंधे में बच्चे को बैठा कर लेते थे ना। तो पापा नीचे होते थे जो आपसे बड़े होते थे और बच्चा ऊपर बैठता था। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब नीचे रहेंगे बड़े लोग और ऊपर रहेंगे छोटे लोग। मतलब नीचे रहेगा होल पार्ट और ऊपर रहेगा सम पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सो फ्रैक्शन है बच्चा, मतलब नन्हा सा बच्चा। सो एन से आता है न्यूमरेटर और नीचे रहेंगे डैडी, सो डी से आते हैं डिनोमिनेटर। ओके, सो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया, छोटा सा बच्चा मतलब न्यूमरेटर एंड नीचे बड़ा से बाप, और उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डैडी मतलब डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब छोटा सा पोर्शन, उसके बाद द होल ऑफ द पोर्शन। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे अब तक हमने यही पढ़ाई की कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन का मतलब अगर जीरो होता है, अगर जीरो आता है तो जीरो नीचे, मतलब डिनोमिनेटर के नीचे जीरो हम रख सकते हैं क्या फ्रैक्शन में? तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको आप मतलब ये लिख सकते हैं कि जीरो कांट बी द डिनोमिनेटर। ओके, जीरो को हम नीचे नहीं रख सकते। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज द होल पार्ट ऑफ अ बॉडी कांट बी जीरो। मतलब टोटल पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना। टोटल पार्ट से हम कुछ निकाल कर ले सकते हैं, तो टोटल पार्ट जीरो नहीं हो सकता। आप एक एग्ज़ाम्पल, वही बच्चा और पापा का एग्ज़ाम्पल लेकर समझ सकते हैं। मतलब सोच लीजिए, बच्चा तो ऊपर है कंधे पर, ठीक है ना, कंधे के ऊपर तो बच्चा बैठा है। देख लीजिए यहाँ पे जो डायग्राम हो रहा है, मैं इतना अच्छा भी नहीं करती डायग्राम। तो देखिए, बच्चा है ऊपर लेकिन दादा ही नहीं है, मतलब पापा भी नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, किसके कंधे के ऊपर बैठेगा? तो वो गिर जाएगा ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर बच्चा बैठा है और नीचे कोई भी नहीं है। समझ में आया? सो यहाँ पे आप यही समझ सकते हैं कि कोई होल पार्ट, मतलब दादा को रहना ही होगा, पापा को नीचे रहना ही होगा बच्चे को संभालने के लिए। ठीक है, सो जीरो डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। समझ में आया? ठीक है ना। सो जीरो कांट बी डिनोमिनेटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक छोटा सा, हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो टोटल पोर्शन कितना आया अभी हमारा, ये सर्कल को बीच में कट करने से अभी टोटल पार्ट्स कितना है, ये देखिए, एक और दो। सो टोटल पार्ट्स हुआ दो। ठीक है ना। सो अभी हम एक काम करते हैं, एक लड़की आई और उसे ये कैंडी पसंद आ गया और वो हाफ खा गई। तो ठीक है ना, तो कितना खा गई? आधा खा गई। तो कितना पोर्शन कवर हुआ, शेडेड पोर्शन कितना हुआ? सो पार्ट शेडेड इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अभी हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो फ्रैक्शन हियर, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा?
एक खाया गया और नीचे टोटल पोर्शन, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल, इसे हम ऐसे भी करते हैं 1/2। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो ऊपर मतलब सोच लो बच्चा है और नीचे पूरा डैडी है। ठीक है, तो ऊपर आया न्यूमरेटर, नीचे आया डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो अभी आपको समझ में आ गया ना। न्यूमरेटर मतलब ऊपर कौन रहेगा, स्मॉलर पोर्शन रहेगा, और नीचे कौन रहेगा, होल पोर्शन रहेगा। ठीक है ना, तो अभी हम शेडेड पोर्शन के लिए दिखा रहे हैं, मतलब जो पार्ट शेडेड होगा उसी का हमको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, सो अभी कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अभी हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। वही सर्कल को हम, ये कितना पार्ट्स हुआ, टोटल पार्ट्स कितना है इस सर्कल का, टोटल पार्ट्स इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे, आप बोलिए कितना पार्ट्स हुआ है, टोटल पार्ट्स हुआ है आपका, इधर देखिए 1 2 एंड 3, टोटल पार्ट 3 है। और शेडेड पार्ट कितना है, ये 1 वाला, 1 जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे शेडेड हुआ है ना, तो शेडेड पार्ट इक्वल टू 1। सो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आएगा, ऊपर रहेगा छोटा पर्सन मतलब शेडेड 1 एंड नीचे रहेगा टोटल पोर्शन मतलब 3। ठीक है, तो 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे शेडेड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ये वाला जो है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितना डिवाइड हुआ है, यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 एंड 4, टोटल पार्ट्स इक्वल टू 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पार्ट इक्वल टू 4 एंड शेडेड पार्ट कितना है, 1। सो शेडेड पार्ट इक्वल टू 1। तो अभी आप हमें बोलिए यहाँ पे फ्रैक्शन कितना आएगा, सोच के बोलिए। सो ऊपर कौन रहेगा, छोटा वाला, नीचे रहेगा फुल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/4। अभी सेकेंड देखिए कितना पार्ट है, टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है ना, और शेडेड पार्ट कितना है, 1 एंड 2, तो शेडेड पार्ट इक्वल टू 2 एंड टोटल पार्ट इक्वल टू 4। सो बोलिए इसमें फ्रैक्शन क्या आएगा, सो द फ्रैक्शन विल बी, नीचे पूरा और ऊपर छोटा, सो 2/4। ठीक है, देखिए अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना पोर्शन है, ट्रायंगल में देखिए टोटल 4 पार्ट्स हुआ है, 1 और यहाँ पे है 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स। ठीक है ना, तो उसमें कितना पार्ट सेट किया है, 1 2 3, सो 3 पार्ट्स आर शेडेड एंड टोटल पार्ट्स इक्वल टू 4। ठीक है, सो अभी हमारा ये वाला फ्रैक्शन क्या आएगा, सो द फ्रैक्शन विल बी 3/4। गेट इट, ओके। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे टोटल कितना पोर्शन है, 1 2 3 एंड 4, सो द टोटल पार्ट इक्वल टू 4 एंड द शेडेड पार्ट इक्वल टू 2। वो बीच में 2 और 3 वो शेडेड है ना, सो अभी फ्रैक्शन क्या आएगा, द फ्रैक्शन विल बी छोटा पार्ट डिवाइडेड बाय द होल पार्ट, दैट मीन्स 2/4। Got it? Okay. Now next come to the 5 number. The total parts equal to 2 and the shaded part equal to 1.
So now the fraction will be 1/2. हो गया? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? सो अभी नंबर 6, तो ये क्या क्या कितना पार्ट है इसमें? 1 2 3 एंड 4। सॉरी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ओके। हाँ, सो शेडेड पार्ट इसमें है 1 एंड टोटल पार्ट है इसमें 4। सो द फ्रैक्शन विल बी, कितना आएगा सोच के बोलिए। सो द फ्रैक्शन विल बी 1/4, ठीक है? अभी समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब मैं ये मान के चलूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया है, ठीक है ना? सो ये इस वीडियो में अभी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब पूरा होल पार्ट रहेगा, न्यूमरेटर मतलब सो थोड़ा सा रहेगा, बच्चे जैसा छोटा, ठीक है? जितना शेडेड दिया गया है उतना ही पार्ट रहेगा। ये है शेडेड, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे अनशेडेड, मतलब जो अनशेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन हम निकालेंगे, ठीक है ना? तो तब तक के लिए bye bye, okay, and do subscribe my channel.